जी बताएं। सर्वप्रथम पहले सदगुरु कबीर साहब आगमन कैसे हुआ। ये पहले एक कुटिया थी संत केसर दास के नाम से, अच्छा। और यहाँ के बगल के राजा बिजली खां पठान थे जो कबीर साहब के शिष्य थे। तो यहाँ सूखा पड़ गया था। सूखा समझ रहे हैं? हाँ। बारिश नहीं हो रहा था। ड्रॉट मतलब हाँ, अकाल पड़ गया था, अनाज नहीं उपज हो रहा था। तो राजा ने बहुत परेशान हुए। तो बगल में गोरखपंथी संत थे गंभीर नाथ बाबा जी, जो बगल में आपके गोरखपुर है, गोरखनाथ मंदिर के गंभीर नाथ जी जिनकी मूर्ति बना है बगल में। तो वो महात्मा को बुलाए, बिजली खां पठान जाके अपना प्रणाम बंदगी किए जो। तो कहे महाराज हमारे के यहाँ सूखा पड़ गया है। वही बिजली खां और पठान जब गोरखनाथ बाबा के ले आए थे, बाबा ने अंगूठा दबाए, अपने दाएं अंगूठा दबाए तो पानी निकला इस जगह पर, इस स्थान पे, इस स्थान पर। तो गोरखनाथ से कहे कि देखो मैं पानी निकाल दिया। तो राजा ने कहा महाराज इससे काम नहीं चलेगा, जनता बहुत क्षेत्र पर लम्बा है। एक तो मान लीजिए पानी तालाब में हो गया, पानी पीने को हो गया, हमको बारिश चाहिए। तो कबीरनाथ जी महाराज कहें कि ये हम नहीं कर सकते हैं, कबीरदास जी कर सकते जो कबीर चौरा बनारस में रहते हैं। तो कबीर साहब का शरीर भी लास्ट अवस्था में हो गया था। फिर जाके राजा ने वहाँ अपना विनती विनवार किए कबीर साहब को। तो कबीर साहब फिर वहाँ से आए हम घर में। प्रथम आगमन कबीर साहब का यही हुआ, इस स्थान पे हुआ था। और जब कबीर साहब आए तो उनके गुरु भाई रविदास जी महाराज आए, गुरु नानक देव तब बाल अवस्था था वो भी आए। यहाँ मतलब पांचों संतों का यहाँ मिलन हुआ था। मिलन हुआ। अच्छा। तो अपना अपना लोग किए। अच्छा। वही कबीर साहब कोई चमत्कार नहीं किए, कबीर साहब के अंदर वो शक्ति था। कबीर साहब से पूछे राजा कि महाराज हमको पानी की आवश्यकता है। कहना चलिए मैं भक्ति भजन करने वाले हैं, भक्ति भजन करेंगे, परमात्मा का कृपा होगा तो बारिश होगा। तो ही कबीर साहब शाम को अखंड धुना, जैसे धुनी होता है, धुनी दो प्रकार की होती है, एक अंदर ज्ञान की धुनी होता है, एक आग का धुआं धुनी होता है। तो कबीर साहब ने अखंड धुन अपने अंदर का जब किए तो पूरा शाम तक इतनी बारिश हुआ, इतनी बारिश और पूरा जलमग्न हो गया, और यामी नदी भी सूख गई थी। इसको आह्वान करके यामी नदी को भी बहाए कबीर साहब। तो वही राजा ने खुश होकर कबीर साहब को शिष्य बना। अच्छा, उनके शिष्य बन गए। बना और 500 बीघा दान दिया। बगल में है बलुआ मठ अपना, यहाँ से 1.5 किलोमीटर उत्तर साइड। अच्छा। कबीर साहब को दान दिया 500 बीघा, और 500 बीघा वो हिंदू के लिए दिया। अब 500 बीघा और जो मगहर में आप जाएंगे तो मजार है 25 साइड। 500 बीघा हम लोग जो खलीलावन करमुआ गांव है, अभी हम लोग का मठ के जो जमीन है वो बड़ी है, वो दोनों लोग अपना बेच खाए। तभी से यहाँ कबीर तो साहब वहाँ पर कोई निर्माण हुआ है अभी या जहाँ पे आप बता रहे हैं? बहुत बड़ा है, आश्रम है। आश्रम है वहाँ पे। हाँ। यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? हाँ, 2 किलोमीटर। 1.5-2 किलोमीटर है बस। कैसे यार, अगर हम जाना चाहें तो? हाँ? तो ओवरब्रिज के बगल से दाहिने बाएं से रास्ता कटा है। अच्छा। बाउंड्रा गांव है। 1.5-2 किलोमीटर तो ऐसे पैदल भी जाया जा सकता है आराम से यहाँ से। बलुआ घाट नाम है। बलुआ घाट नहीं, बलुआ मठ। बलुआ मठ नाम है। अच्छा अच्छा। तो आज भी कबीर साहब को 500 बीघा जमीन पड़ा है और मुस्लिमों को बेच गया। तो वही कबीर साहब को जब शरीर पूरा हुआ तो वहाँ समाधि हुआ। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर वो वापस नहीं गए, यहीं रह गए? शरीर पूरा किया है। तो उसमें कितना समय रहा होगा, जैसे जब यहाँ पर उनका मिलन हुआ उसके बाद उनके परिनिर्वाण तक कितना वो टाइम रहा होगा? ज्यादा नहीं रह गया, एकदम वयोवृद्ध हो गए हाँ, होंगे, रहे होंगे एकदम। अरे कबीर साहब ने कहा कि चादर हो गया बहुत पुरानी, अब का सोच करत रहमानी, चदरिया झीनी रे झीनी, शरीर रूपी चादर को, जैसे शरीर रूपी चादर को ही कबीर साहब कहें चदरिया झीनी रे झीनी से लिखा है ना। कबीर से लिखा है कि 5 तत्व के पुतला मानुष दरिया ना है, एक कला के विकल में विकल हो सब ठाम। ये शरीर 5 तत्व के बना है, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। 5 तत्व का यदन शरीर सबका है। इसमें 6वां जो बोल रहा है, भजन महात्मा लोग आते हैं कि पल में हो गई ला फरारी पंख झाड़ी सुगना। ये पल में जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो शरीर कोई मतलब होता है? ये मिट्टी का शरीर है, माटी के दहिया माटी में मिल जाई, आजादी सुगनवा फरार हो जाई।
जय दिन इस सुगना फरार हो गया, इस शरीर कोई मतलब नहीं है। एक गजल लोग गाते हैं, हम गजल आपको सुना दे रहे हैं। जरूर। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी, छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी क्या है? ये किराए की मकान, जिसे किराए के मकान का भाड़े पर रह रहे हैं, जब आपको मालिक आदेश करेगा उसको खाली करना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए की घर है, शरीर किराए की मकान है। जब इसमें जो आत्मा है वो किराए के मकान में रहता है, जब उसको आवाज देंगे निकाल देगा, ये छोड़ के चला जाना पड़ेगा, नोटिस देगा थोड़ा सा, तुरंत निकल जाना पड़ेगा। जाएगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, शाम के बाद होता सुबेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा, पाँव फूलों पर रखने से पहले कांटों पर चलना पड़ेगा। जिससे आपको पढ़ाई करने के लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, तभी आप ऊपर जाएंगे। जैसे आप बनारस से यहाँ आए हैं, परिश्रम करने के बाद ही कुछ यहाँ पाए हैं ना, देखने को मिला है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बना है। कभी सुना था मैं और देखा, आप बहुत मुझे अच्छा लगा आके यहाँ पर। कोई पाँव फूलों पर रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा, ये जवानी है 2 दिन के सपना, कोई ढूंढ ले महबूब अपना, महबूब माने परमात्मा। ये भौतिक है, आध्यात्मिक दो होता है, तो भौतिक नहीं आध्यात्मिक, महबूब माने परमात्मा को ढूंढ ले। ढेर मिट्टी के सब आदमी है, बाद मरने का होता यही है, या कि तुर्बक बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये शरीर के 3 ही होता है, गाड़ो, फेंको और जलाओ, हो गई काया खोटी। ये शरीर की क्या होता है? गाड़ो माने जमीन में समाध दे दो, या जला दो अग्नि में, या जल प्रवाह कर दो। ढेर मिट्टी के सब आदमी है, बाद मरने का होता है ये तकबू है जो से जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी, या मियाँ श्याम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। देखिए समय नहीं होता है, सूरज जब उगता है ना तो उसको भी ढलना पड़ता है। यहाँ का यही विशेषता है कबीर साहब का, और कबीर साहब का यहाँ बढ़िया चलता है, कार्यक्रम भी चल रहा है, हर बृहस्पतिवार को यहाँ कार्यक्रम चलता है। यहाँ पर लोग भजन प्रवचन भोजन सब करते हैं, और आज काशी से लाड़तारस के आचार्य साहब भी आए हैं। अच्छा। आचार्य महंत अनिल दास जी नाम है, और 24वें आचार्य हैं। तो भारतवर्ष का सबसे जो होता हम लोग कबीर पंथ में माना गया है कि आचार्य परंपरा चलता है, तो अनिल दास जी महाराज 24वें आचार्य हैं। तो मगहर में और मुख्य आकर्षण कबीर से मंदिर, एक तो उनका परिनिर्वाण स्थल हो गया, एक धुनी मंदिर हो गया, एक बलुआ हो गया, और अन्य अभी मगहर में आपको गवर्नमेंट सरकार जो भाजपा मतलब वर्तमान सरकार है, तो कबीर साहब के नाम पर एक यहाँ के पूर्व सांसद थे शरद त्रिपाठी, ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहाँ देखे कबीर साहब के नाम से विद्यालय, तो उनको ये लगा कि मैं कबीर नगर का सांसद हूँ। तो पहले शुरुआत में संत कबीर नगर जिला बनाने के लिए मायावती जी ने बनाए, जब मुख्यमंत्री थे। कबीर साहब को अष्टहाथ की मूर्ति बनाई है, वहाँ देखिएगा निर्माण के बाहर ही जो लगा हुआ है, जो खड़े मुद्रा में, जी खड़े मुद्रा में कबीर साहब को अष्टहाथ की मूर्ति है। उस समय बना था, सम पुराने बहुत ज्यादा दिन हो गया, सन तो नहीं याद है, जब बसपा गवर्नमेंट था 10 के बाद 11-12 में। हाँ, जब शुरुआत में बसपा गवर्नमेंट हुआ 10 के बाद तो वही अपना 10 में बसपा गवर्नमेंट था, तो 10 के बाद सब बनवाए वहाँ, और संत कबीर नगर कबीर साहब के नाम से जिला बनाए। उसके बाद शरद त्रिपाठी सांसद हुए, तो कम से कम वहाँ 24 करोड़ की परियोजना लाए, कबीर एकेडमी, कबीर साहब को ताना बाना, और कबीर निर्गुण व्याख्यान, साउंड एंड लाइट, और एक अखिलेश यादव जी भी 1 करोड़। वहाँ एक शोध संस्थान भी अभी शायद बन रहा है। शोध संस्थान पहले का बना है, पहले का बना हुआ है। वो रमेश भंडारी शायद वो क्या थे, उन्हें लिखा उसमें, बहुत पढ़िएगा, तो पहले बना था। और इस समय जो विकास हुआ कबीर एकेडमी, जो कबीर एकेडमी बना कि जो कबीर साहब को शोध करे, PhD करे, शोध करे, उसके लिए बना है। अभी चालू नहीं हुआ है, बन गया है। और गया था वो बंद था, वो बंद है, से अभी उसको बंद किया हुआ है, बंद है। और दूसरा नंबर जो ताना बाना ग्रुप है, जो कबीर साहब का भजन प्रवचन जो ताना बाना जो चर्चा हुआ, उसके लिए बना, उसमें रखा नहीं गया, उसके लिए बना है। फिर कबीर साहब का निर्गुण व्याख्यान, जैसे कबीर साहब के निर्गुण उपासक थे,
उसके नाम से कबीर निर्गुण व्याख्यान बना के उसके विषय में, जैसे आप आए हो आपके विषय में कुछ संबोधित करना, बताना आपको। और एक साउंड और लाइट बना, अभी चालू नहीं हुआ है, बन गया है। बगल में आपके एक सरोवर बन रहा आपको खड़ा, आने वाले समय में काफी मतलब परिवर्तन हमें देखने और बगल में डायमेट्री एक बना है, वो अखिलेश यादव जी ने बनाया जब मुख्यमंत्री थे। मतलब सबका हर सरकार का योगदान हुआ है, ये नहीं कि एक सरकार का योगदान है, नहीं कभी तो सभी के भाजपा सबका योगदान है। सही बात है। और आपके जो मगर का वहाँ का नियम है कि 100 से 300 मीटर की दूरी पे कोई भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। अच्छा। क्योंकि पूरे तत्व विभाग में आ गया है। अच्छा, सही। अब ऐसा मगर महोत्सव चल रहा है। नगर महोत्सव चलता था 12 जनवरी से 18 जनवरी तक ले। अब इसमें किस कारण बस इस मगर महोत्सव लगा, 6 दिन का लगता था, अब 3 दिन का लग रहा है। अच्छा। मेरा नाम संत राम सेवा दास है। और कबीर साहब कबीर साहब सीधे कहे कि मनुष्य के ऊपर क्या बोले कि मानुष तेरा गुड़ बड़ा, मांस न आवे काम, हाड़ न होखे आवरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, आपके सबसे बड़ा गुड़ आपके अंदर है। अपने गुड़ के बस में जिसको चाहेंगे उसको अपने बस में कर सकते हैं। आपके चमड़े के कोई साजबाज नहीं बन सकता है, कोई बाजा नहीं बन सकता है। आपके हड्डी का कोई गहना गुड़िया नहीं बन सकता है। आपके मांस से कोई खाद्य पदार्थ में नहीं आ सकता है। सिर्फ आपके गुण, विवेक, ज्ञान, यही आपके ऊपर है। वही आप। अब जैसे जानवर के लिखा गया है कि हाथिन के दांत के खिलौने बने भांति भांति, मृगा को खाल को तपसी मन भाए हैं, बाघन के खाल को जोगी जति सब ओढ़ते हैं, गैरे के खाल को ढाल बने आए हैं, सांबरी के खाल को सिपाही लोग बांधत हैं, बकरी के खाल थोड़ा पानी भर लाइए, कहे दयाराम में प्रभु के भजन बिना ये मानुष के खाल कोई काम नहीं आई है। ये परमात्मा के भजन के बिना मनुष्य के खाल कोई काम के नहीं आ सकता है, किसी कोई मतलबा नहीं हो सकता है। एक जीवन का यही है। जीवन में लिखा है ना, कभी सब लिखा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये जीवन में जितना सांच रहे, जितना सच्चाई रहे, वही आपकी तपस्या है। कभी साहब से सीधा कर दिया, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये मन का ही खेल है। मन में ही आपको आस्था, मन में ही आपको विकार निकलता है। पाप कई प्रकार का होता है। एक मन का मनसा पाप होता है, किसी को आपको देख के ईर्ष्या हो गया, वो भी आपको पाप कर लिए, ये सबसे बड़ा पाप है। ये जीवन में सबसे बड़ा ये पाप है। ईर्ष्या भी पाप है। एक मूड़ी काटना ही पाप नहीं होता है। एक मन में द्वेष हुआ, वो भी पाप हो गया, आपको हो गया। इसलिए कबीर साहब कहें कि मानुष तेरा गुड़ बड़ा, मांस नहीं आवे काम, हाड़ न होके आवरण त्वचा न बाजन बाज। तो क्या आपके अंदर कोई, इसके क्या मतलब है? अभी हमारा आपके शरीर छूट जाए तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अभी एक जानवर की शरीर छूटे तो उसको 10 लोग ले जाएंगे। कोई चमड़े का आवश्यकता लेगा, कोई हड्डी का आवश्यकता लेगा, कोई मांस की आवश्यकता ले लेगा। फिर मनुष्य कोई लेगा, तुरंत घर से कितनों बढ़िया महल बना लीजिए, तुरंत बाहर निकाल देंगे लोग। तुरंत तैयारी होने लगेगा, तुरंत जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालिए भाई। आपको रोकेंगे नहीं। क्यों? कहेंगे बदबू करने लगेगा। यही न है कि पल में हो गई फरारी पंख झाड़ी सुबना। ठीक है साहेब बंदगी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।